हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत और आज हम हैं डॉक्टर रोहित कंसल के पास, जो कि एक उभरते हुए आई वुड से डेंटल सर्जन है। थैंक यू। और अब मैं बोलूंगा कि डॉक्टर साहब पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। डॉक्टर रोहित कंसल। Thank you, Harpreet, for giving me the chance. I am Dr. Rohit Kansal and I am working as a dental surgeon at Shalimar Bagh, BR Block from last 13 years. And I specialized in endodontics, that is root canal specialization and implant specialization. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम डेंटल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो होता है ओरल हेल्थ, यानी कि अपने मुंह की जो है पूरी तरह से उसकी हम कैसे उसको सफाई कर सकते हैं। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, क्या वो कितने परसेंट पेशेंट्स अपनी जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करते हैं? As per my knowledge, only 20% of the community population maintain the oral hygiene. 80% doesn't think about oral hygiene. रात को तो ब्रश नहीं करते ज़्यादातर पॉपुलेशन, तो आई इंसिस्ट कि रात को पॉपुलेशन ब्रशिंग किया जाए, ओरल हाइजीन रखा जाए। तो डॉक्टर साहब फटाफट हमें टिप्स बता दीजिए कि ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। To be short, to be precise, I think comes under 4 steps. First step is to do gum massage with your paste only, okay, and then your teeth cleaning. Third step will be your tongue cleaning with a copper scraper. You have to clean your tongue religiously. And fourth is the throat gargles. गर्म पानी में गर्म से कुल्ले करना, जिससे कि आपकी ओरल हाइजीन बेस्ट रहे। और ये चीज़ आप सुबह शाम रिपीट करें तो और बेटर है। रात को तो जरूर करें, जिससे कि हमारा रात भर जो खाया हुआ है वो दांतों में कीड़ा ना लगाए। अच्छा, यानी कि अगर हम ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं, दैट मीन्स आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। यस यस। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं डेंटल सर्जन की, डेंटिस्ट की, तो सबसे पहले जो हमारे जहन में बात आती है वो आती है टूथ पेन। यस, यानी कि दांत का दर्द। और जो दांत का दर्द है उसके बारे में क्या आता है कि ये एक मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग पेन है आफ्टर लेबर पेन। True. Am I right? True. This is the second most excruciating pain after labor pain. Top 3 pains are labor pain, dental pain, and the burning pain. अच्छा, यानी कि जो पेशेंट बर्न हो जाते हैं, Yes, वो जो yes. पेन होता है। 80% burn होते हैं. That have a high pain जी। chances. तो डॉक्टर साहब, अगर अगर किसी पेशेंट को डेंटल पेन हो जाए रात को, या वो ऐसी जगह पे हो कि डेंटिस्ट का एक्सेस ना हो, तो उस समय क्या करना चाहिए? पहला स्टेप क्या करना चाहिए हमें? जो patient is suffering from dental pain, then he should not lie down. He should not लेटना नहीं चाहिए, उसको सीधा बैठना चाहिए उस समय। And have something cold to apply. अगर उसके पास है ऐसे ठंडी बोतल मिल जाए पानी की कहीं से, वो लगा ले, बर्फ मिल जाए वो लगा ले उस एरिया में, जिससे कि वो थोड़ा सा नम हो जाए। कोल्ड इटसेल्फ अ नंबिंग एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है। उसके बाद क्लोव ऑयल मिलता हो तो वो एज अ फर्स्ट एड क्लोव ऑयल अप्लाई कर सकता है, या क्लोव मिलती हो तो वी कैन अप्लाई दैट एंड देन सीक फॉर एनी एनर्जेसिक जो नियर बाय केमिस्ट या फार्मेसी से मिल सकती हो। यानी कि अगर हम इस तरह के ये करेंगे तो थोड़ा सा पेन में हमें रिलीफ मिलेगा, और ताकि हम तब तक डेंटिस्ट के पास पहुंच सकें। यस यस। डॉक्टर साहब, आज अगर हम देखें तो बहुत सी हर जगह पे बात हो रही है डेंटल इम्प्लांट्स की, तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं और उनको कब इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उसकी जो है कहाँ कहाँ उसको लगाना चाहिए? See, dental implants was introduced in 2010 only. उससे पहले they were in the market but not that much popular. ठीक है। डेंटल इम्प्लांट्स पहले लगते नहीं थे, पहले डेंचर्स लगते थे, डेंचर्स निकालने वाले जो रात को निकालते थे। बट धीरे धीरे उनसे देखा गया कि फूड प्रॉपर्ली च्यू नहीं होता था। पेशेंट वांट समथिंग स्टेबल, बिकॉज आप जब च्यू नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, फूड फर्मेंट होगा, मैस्टिकेट फूड नहीं होगा। हाँ, इफ यू वांट टू डाइजेस्ट द फूड देन यू हैव टू च्यू। ठीक है, तो च्यू करने के लिए स्टेबल ट्रीटमेंट प्लान था डेंटल इम्प्लांट्स। बट डेंटल इम्प्लांट्स लगाते हुए यू हैव टू टेक केयर कि उसकी क्वालिटी एश्योर करनी पड़ेगी, और अपना प्रॉपर अपना बोन लेंथ, बोन हाइट, बोन क्वालिटी हमें सब वेरीफाई करके ही जेन्युइन डॉक्टर से, उसको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही लगवाएं। यानी कि ये सब पैरामीटर्स देखने के बाद ही जो है ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को इम्प्लांट लगे और कौन सा लगे। यस यस। और डॉक्टर साहब, ब्रीफली हमें थोड़ा सा रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिए। सी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस टू सेव द टूथ। एक प्रोसीजर आया था टू सेव द टूथ। उससे पहले हरप्रीत दांत बचाए नहीं जाते थे। आप जानते होंगे 90s से पहले दांत बहुत ही कम बचाए जाते थे, सीधा दांत निकलते थे जी। 90s के बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, बट इट वाज इन अ बेबी स्टेज। नाउ इट सक्सेस रेट इज 99.9%। अर्लियर इट वाज 70%, 60%। उससे क्या होता है, दांत अगर हम सेव करते हैं तो क्या होता है, हर दांत के नीचे सेंसर है, देयर इज अ सेंसर, जिसको हम डेंटल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जब मेन
फंक्शन कि वो ब्लड पंप करते हैं ब्रेन के अंदर. Okay. If we remove the tooth, then sensors are out. Okay. तो पेशेंट सफर्स फ्रॉम डिमेंशिया, एल्जाइमर्स. पेशेंट अच्छा. की याददाश्त खो जाती है विद एज. तो इसलिए दांतों बचाने का तरीका बना, दैट इज रूट कनाल ट्रीटमेंट. Okay. रूट कनाल कराना स्पेशलाइस्ट से करवाना चाहिए एंड इट इज अ वेरी टेक्निक सेंसिटिव वर्क. ठीक है. सो गेट इट विद द रूट फ्रॉम द डेंटल सर्जन हु इज स्पेशलाइज्ड इन रूट कनाल एंड गेट द प्रॉपर फुल ट्रीटमेंट. हाफ में नहीं छोड़ता. हर भी ऐसा भी होता है पेशेंट हाफ में छोड़ के चला जाता है. Okay. पेशेंट को पेन रिलीफ मिला, पेशेंट इज आउट कि ठीक है रिलीफ. नो, यू शुड गेट इट डन फुल कंप्लीटेड बाय द डॉक्टर. Right. सो थैंक यू डॉक्टर रोहित, आपने हमें कुछ इनसाइट्स दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबके लिए बहुत Yes. बेनिफिट होंगे Yes. और बेनिफिशियल होंगे. और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग और एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ till we meet next time with a new doctor and with a new topic. Thank you. Bye bye.